ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में हसन नाम का एक मोची रहता था। वह अपनी छोटी सी दुकान पर बैठकर लोगों के जूते गांठता, सिलता और मरम्मत करता था। उसका काम बहुत बारीक और मजबूत होता था। जो जूता वह एक बार ठीक कर देता, वह महीनों तक चलता था। हसन का एक छोटा सा घर था, जहां वह अपनी बीवी फातिमा और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। सुबह से शाम तक हसन अपनी दुकान पर बैठता और जो भी पैसे कमाता, उसी में अपने घर का गुजारा चलाता। कभी कभी दिन भर में 1 या 2 ग्राहक आते और कभी कभी ज्यादा आ जाते, लेकिन हसन कभी शिकायत नहीं करता था। वह अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपना काम करता रहता। एक दिन शहर के काजी साहब बाजार से गुजर रहे थे। उनके पैरों में महंगे जूते थे, जो कि कुछ दिनों से फट गए थे। काजी साहब को चलने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने नौकर से कहा कि यहाँ आसपास कोई अच्छा मोची है क्या, जो मेरे जूते ठीक कर सके। नौकर ने इधर उधर देखा और हसन की दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोला कि हुजूर, वहां एक मोची बैठा है। काजी साहब अपने नौकरों के साथ हसन की दुकान की तरफ बढ़े। हसन ने जब काजी साहब को अपनी तरफ आते देखा तो वह फौरन खड़ा हो गया और अदब से सलाम किया। काजी साहब ने नीचे झुककर अपने जूते उतारे और हसन की तरफ बढ़ाते हुए बोले कि मोची, इन जूतों को देखो और बताओ कि ये ठीक हो सकते हैं या नहीं। हसन ने जूते अपने हाथों में लिए और ध्यान से देखने लगा। जूते बहुत महंगे चमड़े के थे और बहुत ही बारीकी से बनाए गए थे। हसन ने देखा कि जूतों के तलवे कुछ जगहों से फट गए थे और सिलाई भी कुछ जगहों से खुल गई थी। हसन ने काजी साहब की तरफ देखा और नरमी से बोला कि हुजूर, ये जूते ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनमें अच्छे चमड़े की जरूरत पड़ेगी और काम भी थोड़ा बारीक है। काजी साहब ने पूछा कि कितना वक्त लगेगा। हसन ने जवाब दिया कि हुजूर, 2 दिन में मैं इन्हें बिल्कुल नया जैसा कर दूंगा। काजी साहब यह सुनकर खुश हो गए और बोले कि ठीक है, 2 दिन बाद मैं इन्हें लेने आऊंगा। यह कहकर काजी साहब अपने दूसरे जूते पहनकर वहां से चले गए। हसन ने फौरन बाजार जाकर अच्छा चमड़ा खरीदा और अपने औजार साफ किए। उसने बहुत मेहनत और लगन से उन जूतों की मरम्मत शुरू कर दी। वह सुबह से शाम तक उन जूतों पर काम करता रहा। उसने तलवों को नए चमड़े से जोड़ा और टांके इतनी बारीकी से लगाए कि जूते बिल्कुल नए जैसे लगने लगे। 2 दिन बाद जूते बिल्कुल तैयार हो गए। हसन ने उन्हें अच्छे से पॉलिश किया और साफ कपड़े में लपेटकर अपनी दुकान पर रख दिया। वह काजी साहब के आने का इंतजार करने लगा। शाम को काजी साहब अपने नौकरों के साथ फिर से हसन की दुकान पर पहुंचे। हसन ने फौरन खड़े होकर सलाम किया और जूते साफ कपड़े में लपेटकर काजी साहब के सामने रख दिए। काजी साहब ने जूतों को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। जूते बिल्कुल नए जैसे लग रहे थे। काजी साहब ने खुश होकर जूते पहने और इधर उधर चलकर देखा। जूते बिल्कुल आराम से थे और टांके इतने मजबूत थे कि लगता ही नहीं था कि ये कभी फटे हुए थे। काजी साहब ने हसन की तरफ देखा और बोले कि वाह मोची, तुमने तो कमाल कर दिया। ये जूते तो बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। हसन ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा कि शुक्रिया हुजूर, आपकी मेहरबानी है। फिर हसन ने अदब से कहा कि हुजूर, मजदूरी और चमड़े के पैसे मिलाकर कुल 5 दीनार हुए। काजी साहब ने यह सुना तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर रुक गए। काजी साहब ने हसन की तरफ देखा और बोले कि मोची, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मैं अदालत में बैठूंगा, तुम वहां आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। हसन यह सुनकर थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने काजी साहब से कुछ नहीं कहा। वह क्या कहता भी। सामने शहर के काजी खड़े थे जो अदालत में इंसाफ करते थे। हसन ने सोचा कि काजी साहब झूठ तो नहीं बोलेंगे, कल जरूर पैसे दे देंगे। हसन ने अदब से कहा कि जी हुजूर, जैसा आप कहें, मैं कल अदालत में आ जाऊंगा। काजी साहब यह सुनकर वहां से चले गए। हसन ने उस दिन अपनी दुकान बंद की और घर पहुंचा। रात को उसने अपनी बीवी फातिमा को सारा किस्सा सुनाया। फातिमा ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि काजी साहब जैसे इज्जतदार इंसान ने तुम्हारे काम की तारीफ की। कल जरूर पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह हसन नहाया धोया और साफ कपड़े पहनकर अदालत की तरफ निकल पड़ा। अदालत शहर के बीचों बीच एक बड़ी इमारत में थी। वहां रोजाना बहुत से लोग अपने झगड़ों का फैसला करवाने आते थे। हसन अदालत के बाहर पहुंचा और दरवाजे पर खड़े पहरेदार से पूछा कि क्या मैं अंदर जा सकता हूं। पहरेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि तुम्हारा क्या काम है। हसन ने नरमी से जवाब दिया कि मुझे काजी साहब से मिलना है, उन्होंने खुद बुलाया है। पहरेदार ने कहा कि अभी अदालत में बहुत भीड़ है, तुम बाहर इंतजार करो, जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। हसन बाहर बैठ गया और इंतजार करने लगा। 1 घंटा गुजर गया, फिर 2 घंटे गुजर गए, लेकिन किसी ने उसे अंदर नहीं बुलाया। दोपहर हो गई
और धूप तेज हो गई। हसन प्यासा और थका हुआ था, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। शाम होने लगी तो अदालत से लोग बाहर निकलने लगे। हसन ने फिर से पहरेदार से पूछा कि मैं कब अंदर जा सकता हूँ। पहरेदार ने जवाब दिया कि अब अदालत बंद हो रही है, कल आ जाना। हसन का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह खाली हाथ घर वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। फातिमा ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करना। अगले दिन हसन फिर से अदालत गया और पूरा दिन इंतजार करता रहा, लेकिन फिर भी उसे अंदर नहीं बुलाया गया। इस तरह 3 दिन गुजर गए। हसन रोज सुबह से शाम तक अदालत के बाहर बैठा रहता, लेकिन उसे काजी साहब से मिलने का मौका नहीं मिलता। चौथे दिन हसन ने हिम्मत करके पहरेदार से फिर से बात की। उसने कहा कि भाई, मैं 3 दिन से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बस 5 दीनार लेने हैं जो काजी साहब ने मेरे जूते सिलवाए थे। पहरेदार ने हंसते हुए कहा कि मोची, तुम नहीं जानते कि काजी साहब कैसे हैं। वह अदालत में तो बड़े इंसाफ वाले बनते हैं, लेकिन अपने पैसों के मामले में बहुत कंजूस हैं। तुम्हारी तरह और भी बहुत से लोग हैं जिनके पैसे उन्होंने नहीं दिए। तुम्हें अपने पैसे मिलना मुश्किल है। हसन यह सुनकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान अदालत में बैठकर लोगों को इंसाफ दिलाता है, वही खुद इतना बेईमान हो सकता है। हसन का दिल बुझ गया। उसने सोचा कि अगर काजी साहब ही जालिम हैं, तो मैं किससे इंसाफ मांगूं? वह उदास मन से घर वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई। फातिमा भी यह सुनकर परेशान हो गई। उन्हें उन 5 दीनारों की सख्त जरूरत थी। घर में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था और बच्चों को भी कपड़ों की जरूरत थी। फातिमा ने हसन से कहा कि तुम एक बार और कोशिश करो, शायद काजी साहब का दिल पिघल जाए। हसन ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि काजी साहब उसके पैसे देने वाले नहीं हैं। रात भर हसन सो नहीं सका। वह बार बार यही सोचता रहा कि मैं क्या करूं, कैसे अपने हक के पैसे वापस लूं। सुबह होते ही हसन फिर से अदालत की तरफ निकल पड़ा। इस बार उसने ठान ली थी कि वह चाहे जो हो जाए, लेकिन काजी साहब से मिलकर ही रहेगा। हसन अदालत के बाहर पहुंचा तो देखा कि आज भी वहां बहुत भीड़ थी। बहुत से लोग अपने झगड़ों का फैसला करवाने के लिए कतार में खड़े थे। हसन ने सोचा कि आज मैं किसी भी हालत में काजी साहब से बात करूंगा। अदालत के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहरेदार ने उसे रोक दिया। पहरेदार ने सख्ती से कहा कि मोची, तुम रोज यहाँ आ जाते हो और हमारी परेशानी बढ़ाते हो। अगर तुम्हें काजी साहब से मिलना ही है तो पहले किसी वकील को पैसे दो, वही तुम्हारी बात काजी साहब तक पहुंचाएगा। हसन ने कहा कि भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वकील को दूं, मुझे तो बस अपने 5 दीनार वापस लेने हैं। पहरेदार ने हंसते हुए कहा कि फिर तुम जाओ यहाँ से, यहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। हसन निराश होकर वापस जाने लगा। तभी उसने देखा कि अदालत के एक कोने में कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। हसन उनके पास गया और अदब से सलाम किया। बुजुर्गों ने जवाब दिया और पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और क्या काम है? हसन ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे काजी साहब ने उससे जूते सिलवाए और पैसे देने का वादा किया, लेकिन अब मिलने से कतरा रहे हैं। बुजुर्गों ने सिर हिलाया और कहा कि बेटा, यह कोई नई बात नहीं है। काजी साहब ऐसा बहुत लोगों के साथ करते हैं। वह अदालत में तो बड़े इंसाफ पसंद बनते हैं, लेकिन अपने मामले में बहुत चालाक हैं। एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, हम तुम्हें एक सलाह देते हैं। अगर तुम अपने पैसे वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें भी थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी। सीधे मांगने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हसन ने पूछा कि मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा कि तुम यह करो, कल तुम अदालत में किसी और के साथ झगड़े के बहाने जाओ। जब काजी साहब तुम्हें देखेंगे तो शायद उन्हें तुम्हारी याद आ जाए। हसन ने सोचा कि यह भी एक रास्ता है। उसने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। घर पहुंचकर हसन ने अपनी बीवी फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा ने कहा कि तुम जो भी करो सोच समझ कर करना, कहीं कोई मुसीबत में ना फंस जाओ। हसन ने कहा कि मुझे कुछ करना ही होगा, हम इन पैसों के बिना नहीं रह सकते। रात भर हसन ने एक तरकीब सोची। उसने अपने पड़ोसी करीम से बात की। करीम एक दर्जी था और हसन का पुराना दोस्त था। हसन ने करीम से कहा कि भाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। करीम ने पूछा कि क्या मदद चाहिए भाई? हसन ने पूरी कहानी सुनाई और फिर कहा कि तुम कल मेरे साथ अदालत चलो, हम दोनों एक नाटक करेंगे। तुम मुझ पर यह इल्जाम लगाओगे कि मैंने तुम्हारे 10 दीनार उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहा। मैं इनकार करूंगा। फिर हम दोनों काजी साहब के सामने पहुंचेंगे। करीम ने पूछा कि लेकिन इससे फायदा क्या होगा? हसन ने कहा कि जब काजी साहब मुझे देखेंगे तो उन्हें मेरी याद आ जाएगी, फिर शायद वह मेरे पैसे दे दें। अगर नहीं भी दिए तो मैं उनके सामने अपनी बात रख सकूंगा। करीम थोड़ा डर गया और बोला कि भाई, अदालत में झूठ बोलना ठीक नहीं। हसन ने कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे भाई,
हम बस एक बहाना बनाएंगे। फैसला होने से पहले ही मैं सब सच बता दूंगा। करीम ने हसन की बेचारगी देखी तो उसका दिल पिघल गया। उसने हाँ कर दी। अगली सुबह हसन और करीम दोनों साफ कपड़े पहनकर अदालत पहुंचे। करीम जोर जोर से चिल्ला रहा था कि यह मोची बेईमान है, इसने मेरे 10 दीनार लिए और वापस नहीं कर रहा। हसन भी जोर से बोल रहा था कि यह झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कभी पैसे नहीं लिए। दोनों की आवाजें सुनकर पहरेदार उनके पास आया और पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ। करीम ने कहा कि हम दोनों का झगड़ा है, हमें काजी साहब से इंसाफ चाहिए। पहरेदार ने उन दोनों को अदालत के अंदर भेज दिया। अदालत में काजी साहब ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने बहुत से लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। हसन और करीम कतार में खड़े हो गए। धीरे धीरे उनकी बारी आई। जब काजी साहब ने हसन को देखा तो पहले तो उन्हें याद नहीं आया, फिर थोड़ी देर बाद उन्हें याद आया कि यह वही मोची है जिसने उनके जूते सिलाए थे। काजी साहब के चेहरे पर हल्की सी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और सख्त आवाज में पूछा कि तुम दोनों का क्या झगड़ा है। करीम ने आगे बढ़कर कहा कि हुजूर, यह मोची है, इसने मुझसे 6 महीने पहले 10 दीनार उधार लिए थे। मैंने कई बार मांगे लेकिन ये टाल देता है। अब मैं परेशान हो गया हूँ, हुजूर इससे इंसाफ दिलवाइए। काजी साहब ने हसन की तरफ देखा और पूछा कि मोची क्या यह सच बोल रहा है। हसन ने कहा कि नहीं हुजूर, यह झूठ बोल रहा है, मैंने इससे कभी पैसे नहीं लिए। अगर इसके पास कोई सबूत है तो दिखाए। काजी साहब ने करीम से पूछा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है या कोई लिखा पढ़ी है। करीम ने कहा कि नहीं हुजूर, हम दोनों पुराने दोस्त हैं, मैंने इस पर भरोसा करके पैसे दिए थे, मुझे नहीं लगा था कि यह ऐसा करेगा। काजी साहब ने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि अगर कोई सबूत नहीं है तो मैं कैसे फैसला करूं। इस बीच हसन ने हिम्मत करके कहा कि हुजूर एक बात कहूं। काजी साहब ने कहा कि हाँ बोलो। हसन ने कहा कि हुजूर, मैं एक गरीब मोची हूँ, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। लेकिन हुजूर, कभी कभी बड़े लोग गरीबों का हक मार लेते हैं और गरीब कुछ नहीं कर पाता। काजी साहब को लगा कि हसन उन्हीं की तरफ इशारा कर रहा है। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि मोची, तुम बेकार की बातें मत करो, तुम अपने झगड़े पर ध्यान दो। हसन ने कहा कि हुजूर, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जब बड़े लोग ही गरीबों का हक मार लें तो गरीब किससे इंसाफ मांगे। काजी साहब यह सुनकर चिढ़ गए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा कि मोची, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है, क्या तुम किसी पर इल्जाम लगा रहे हो। हसन ने साहस जुटाया और कहा कि हुजूर, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं। अदालत में मौजूद लोग ध्यान से सुनने लगे। सबको लग रहा था कि कुछ खास बात हो रही है। काजी साहब परेशान हो गए। उन्हें लग रहा था कि अगर हसन ने वहां सबके सामने उनकी बात कह दी तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। काजी साहब ने जल्दी से कहा कि ठीक है, यह मामला बाद में देखा जाएगा, तुम दोनों अभी बाहर जाओ। हसन समझ गया कि काजी साहब डर गए हैं। उसने कहा कि नहीं हुजूर, अभी फैसला कीजिए, मुझे बहुत दिनों से इंतजार है। काजी साहब ने गुस्से में कहा कि मोची, तुम बहुत बातें कर रहे हो, चुपचाप बाहर जाओ वरना तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। हसन ने देखा कि काजी साहब धमकी दे रहे हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ऊंची आवाज में कहा कि हुजूर, अगर आप मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं तो भिजवा दीजिए, लेकिन पहले मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। अदालत में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान थे कि एक गरीब मोची काजी साहब से ऐसे कैसे बात कर रहा है। काजी साहब समझ गए कि अगर उन्होंने हसन को चुप नहीं करवाया तो मामला बिगड़ जाएगा। उन्होंने थोड़ा नरम होकर कहा कि ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो। हसन ने कहा कि हुजूर, पहले इस झगड़े का फैसला कर दीजिए, इसके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने इससे पैसे लिए हैं। करीम भी समझ गया कि अब वक्त आ गया है। उसने कहा कि हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठा इल्जाम लगाया था, असल में इसने मुझसे पैसे नहीं लिए। हम दोनों दोस्त हैं और हमने यह नाटक इसलिए किया था ताकि यह अदालत में आ सके। लोग हैरान रह गए। काजी साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि यह क्या बदतमीजी है, तुम दोनों ने अदालत में झूठ बोला, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। हसन ने कहा कि हुजूर, हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे आपसे मिलने का और कोई रास्ता नहीं था। मैं 5 दिन से आपके दरवाजे पर खड़ा हूं, लेकिन आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया। काजी साहब ने पूछा कि मुझसे तुम्हें क्या काम था। हसन ने कहा कि हुजूर, आपको याद है आपने मुझसे अपने जूते सिलवाए थे, मैंने बहुत मेहनत से आपके जूते ठीक किए थे। आपने कहा था कि अदालत में आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन आपने मुझे 5 दीनार नहीं दिए। अदालत में मौजूद सब लोगों ने यह सुना तो आपस में फुसफुसाने लगे। काजी साहब की बेइज्जती हो रही थी। काजी साहब ने झूठ बोलते हुए कहा कि मोची, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे। हसन ने कहा कि नहीं हुजूर, आपने नहीं दिए, अगर दिए होते तो मैं यहाँ क्यों आता। काजी साहब परेशान हो गए।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर वह मान जाते हैं तो उनकी इज्जत चली जाएगी, अगर इनकार करते हैं तो हसन शोर मचा सकता है। तभी हसन ने कहा कि हुजूर, अगर आप चाहें तो मैं सबूत दे सकता हूँ। मैंने जो चमड़ा खरीदा था उसकी रसीद मेरे पास है, और आपके जूतों पर मैंने जो टांके लगाए थे वह खास तरह के थे। आप अपने जूते दिखा दीजिए तो सबको पता चल जाएगा। काजी साहब और ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें अब लग रहा था कि हसन सच बोल रहा है और वह फंस गए हैं। काजी साहब अब बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे निकले। अदालत में मौजूद सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे और उनकी नजरें काजी साहब पर टिकी हुई थीं। हसन ने देखा कि काजी साहब घबरा गए हैं तो उसने एक और दांव खेला। हसन ने ऊंची आवाज में कहा कि हुजूर, अगर आपने मुझे पैसे दे दिए हैं तो मैं यहाँ सबके सामने माफी मांग लूंगा और आपके कदमों में गिर जाऊंगा। लेकिन अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आप मुझे मेरा हक दिला दीजिए। अदालत में बैठे कुछ बुजुर्गों ने सिर हिलाया। उन्हें लग रहा था कि यह मोची सच बोल रहा है। काजी साहब ने देखा कि लोग उनसे सवाल करने लगे हैं तो उन्होंने गुस्से में कहा कि खामोश, यह मेरी अदालत इंत है और मैं जो फैसला करूंगा वही सही होगा। तुम मोची बहुत बातें कर रहे हो। पहले तुमने अदालत में झूठ बोला और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। हसन ने नरमी से लेकिन पुख्ता आवाज में कहा कि हुजूर, मैंने झूठ सिर्फ यहाँ तक पहुंचने के लिए बोला था। अब मैं पूरी सच्चाई बता रहा हूँ। आपने मुझसे जूते सिलवाए और पैसे नहीं दिए। मैं 5 दिन से आपके दरवाजे पर खड़ा हूं लेकिन मुझे अंदर नहीं आने दिया गया। यह सारी अदालत गवाह है। आप पहरेदारों से पूछ लीजिए। अदालत में बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा कि काजी साहब, अगर यह मोची सच बोल रहा है तो आपको इसका हक देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि आप इंसाफ के लिए जाने जाते हैं। काजी साहब को लगा कि अब मामला उनके हाथ से निकल रहा है। उन्होंने कड़ी आवाज में कहा कि तुम लोग बीच में मत बोलो, यह मेरा मामला है और मैं खुद इसे संभालूंगा। हसन ने कहा कि हुजूर, अगर यह आपका निजी मामला है तो फिर यह अदालत क्यों है? अदालत तो इंसाफ के लिए होती है। यहाँ हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। काजी साहब ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और कहा कि बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें अभी जेल भिजवा देता हूँ। पहरेदारों को बुलाओ। हसन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि हुजूर, आप मुझे जेल भेज सकते हैं लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी। आपने मेरे 5 दीनार नहीं दिए। आप जो चाहें करें लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तभी अदालत में बैठा एक और बुजुर्ग खड़ा हुआ। उसने कहा कि काजी साहब, मुझे एक बात कहनी है, अगर इजाजत हो तो। काजी साहब ने चिढ़कर कहा कि हाँ बोलो, क्या कहना है? बुजुर्ग ने कहा कि हुजूर, मैं इस शहर में बहुत साल से रहता हूँ। मैंने आपकी अदालत में बहुत से फैसले सुने हैं। आप हमेशा कहते हैं कि जिसके पास सबूत हो वही सच बोल रहा है। अगर यह मोची झूठ बोल रहा है तो इसके पास क्या सबूत है? और अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपके पास क्या सबूत है कि आपने इसे पैसे दिए? अदालत में सन्नाटा छा गया। सब लोग काजी साहब की तरफ देखने लगे। काजी साहब को पसीना आने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। हसन ने मौका देकर कहा कि हुजूर, मेरे पास सबूत है। मैंने जो चमड़ा खरीदा था उसकी रसीद मेरे पास है, और आपके जूतों पर मैंने जो टांके लगाए थे वह मेरे खास तरीके के हैं। कोई और मोची वैसे टांके नहीं लगा सकता। अगर आप अपने जूते दिखा दें तो सबको पता चल जाएगा। काजी साहब ने सोचा कि अगर उन्होंने जूते दिखा दिए तो हसन की बात सच साबित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे जूते मेरे घर पर हैं, मैं अभी नहीं दिखा सकता। हसन ने कहा कि कोई बात नहीं हुजूर, मैं कल फिर आ जाऊंगा। आप कल जूते ले आइएगा। अदालत में बैठे लोग अब खुलकर बात करने लगे। सबको लग रहा था कि काजी साहब झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी ने कहा कि अगर काजी साहब ने सच में पैसे दे दिए होते तो वह अभी जूते दिखा देते। दूसरे ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है। काजी साहब बहुत परेशान हो गए। उन्हें लग रहा था कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। उन्होंने जल्दी से कहा कि ठीक है, शायद मुझे याद नहीं रहा। हो सकता है कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए हों, लेकिन तुमने भी तो अदालत में झूठ बोला। इसकी सजा क्या होगी? हसन ने कहा कि हुजूर, मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मुझे मेरे 5 दीनार दे दीजिए। उसके बाद आप जो सजा चाहें दे दीजिए। अदालत में बैठे एक वकील ने खड़े होकर कहा कि काजी साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। काजी साहब ने थके हुए लहजे में कहा कि हाँ कहो। वकील ने कहा कि हुजूर, कानून के मुताबिक अगर किसी ने किसी से काम करवाया और उसके पैसे नहीं दिए तो यह जुर्म है, और अगर कोई अदालत में झूठ बोले तो वह भी जुर्म है। लेकिन इस मोची ने झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उसे अदालत तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं था। असल जुर्म तो यह है कि किसी गरीब का हक मार लिया जाए।
अदालत में बैठे बहुत से लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। एक और आदमी ने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है। अगर काजी साहब ने पहले ही इस मोची को उसके पैसे दे दिए होते तो यह सब कुछ नहीं होता। काजी साहब को अब लग रहा था कि पूरी अदालत उनके खिलाफ हो गई है। उन्होंने सोचा कि अगर अब भी उन्होंने हट किया तो उनकी सारी इज्जत चली जाएगी। शायद लोग उन पर भरोसा करना बंद कर देंगे। फिर वह काजी कैसे रहेंगे? उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि शायद मुझसे भूल हो गई। मैं इस मोची को उसके पैसे दे दूंगा। हसन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा कि शुक्रिया हुजूर, मैं जानता था कि आप इंसाफ जरूर करेंगे। लेकिन काजी साहब ने चालाक से कहा कि लेकिन मोची, तुमने अदालत में झूठ बोला, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें 5 दीनार देता हूं, लेकिन तुम्हें 10 कोड़े भी लगेंगे। अदालत में फिर से शोर हो गया। लोग आपस में बात करने लगे। कुछ लोगों को लगा कि यह सजा बहुत सख्त है। हसन ने सोचा कि अगर उसने इनकार किया तो शायद उसे पैसे भी न मिले और सजा भी हो जाए। उसने हिम्मत करके कहा कि हुजूर, मैं आपकी सजा मानता हूं, लेकिन एक शर्त है। काजी साहब ने पूछा कि क्या शर्त है? हसन ने कहा कि हुजूर, पहले आप मुझे मेरे 5 दीनार दे दीजिए, उसके बाद आप जो सजा चाहें दे दीजिए। मैं तैयार हूं। काजी साहब ने सोचा कि चलो कम से कम यह मान तो गया। उन्होंने अपने खजांची को बुलाया और कहा कि इस मोची को 5 दीनार दे दो। खजांची ने हसन को 5 दीनार दिए। हसन ने उन्हें गिना और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने काजी साहब की तरफ देखा और कहा कि शुक्रिया हुजूर, अब मुझे मेरा हक मिल गया। अब आप जो सजा चाहें दे सकते हैं। काजी साहब ने कहा कि पहरेदारों, इस मोची को 10 कोड़े लगाओ। पहरेदार हसन की तरफ बढ़े। हसन शांति से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। तभी अदालत में बैठे उसी बुजुर्ग ने फिर से खड़े होकर कहा कि काजी साहब, जरा रुकिए, मुझे एक बात पूछनी है। काजी साहब ने चिढ़कर कहा कि अब क्या है? बुजुर्ग ने कहा कि हुजूर, आप हमेशा कहते हैं कि अदालत में सबके लिए एक ही कानून है। अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। काजी साहब ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बुजुर्ग ने कहा कि तो फिर हुजूर, इस मोची ने झूठ बोला और आपने भी तो झूठ बोला। आपने कहा था कि आपने इस पैसे दे दिए हैं, बाद में आपने माना कि आपने नहीं दिए, तो क्या ये झूठ नहीं हुआ? अदालत में सब लोग एकदम से खामोश हो गए। सबकी नजरें काजी साहब पर टिक गईं। काजी साहब का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पाए। बुजुर्ग ने आगे कहा कि हुजूर, अगर इस मोची को 10 कोड़े लगने हैं तो आपको भी 10 कोड़े लगने चाहिए, तभी तो इंसाफ होगा। अदालत में धीरे धीरे तालियां बजने लगी। लोग बुजुर्ग की बात से सहमत थे। एक आदमी ने कहा कि हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। अगर कानून सबके लिए एक है तो काजी साहब को भी सजा मिलनी चाहिए। दूसरे ने कहा कि हाँ हाँ, इंसाफ तो यही है। काजी साहब बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। अगर वह इनकार करते हैं तो लोग कहेंगे कि वह झूठे हैं, और अगर वह मान जाते हैं तो उन्हें भी कोड़े खाने पड़ेंगे। हसन ने देखा कि काजी साहब बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। उसे थोड़ी हंसी आई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। काजी साहब ने कांपती आवाज में कहा कि यह कैसा इंसाफ है? मैं तो काजी हूं, मुझे सजा कैसे मिल सकती है? बुजुर्ग ने कहा कि हुजूर, आप खुद कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, तो फिर काजी होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने गलती की है तो आपको भी सजा मिलनी चाहिए। अदालत में और जोर से तालियां बजने लगी। लोग चिल्लाने लगे कि इंसाफ, इंसाफ। हसन ने मौका देखकर आगे बढ़कर कहा कि हुजूर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। काजी साहब ने थके हुए लहजे में कहा कि हाँ बोलो। हसन ने कहा कि हुजूर, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैंने अदालत में झूठ बोला, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं एक गरीब आदमी हूं और मुझे नहीं पता था कि आपसे कैसे मिलूं। अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं आपका एहसान मानूंगा। काजी साहब को लगा कि शायद यह मोची उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पूछा कि तो तुम क्या चाहते हो? हसन ने कहा कि हुजूर, मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, अब मैं और कुछ नहीं चाहता। अगर आप चाहें तो मुझे माफ कर दीजिए और मैं भी आपको माफ करता हूँ। अदालत में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान थे। एक गरीब मोची काजी साहब को माफ करने की बात कर रहा था। काजी साहब को शर्म आई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन्होंने एक गरीब आदमी का हक मारने की कोशिश की थी। वह काजी होकर भी बेईमानी करने जा रहे थे। काजी साहब ने धीरे से कहा कि मोची, तुमने मुझे आज एक बड़ा सबक सिखाया। मैं माफी मांगता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हसन ने अदब से कहा कि हुजूर, मैं आपको माफ करता हूँ, आप एक अच्छे काशी हैं। बस कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। काजी साहब ने कहा कि नहीं मोची, मैंने जानबूझकर गलती की। मैं कंजूस हूँ और मैंने सोचा कि तुम एक गरीब आदमी हो तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लोगे।
लेकिन आज तुमने मुझे साबित कर दिया कि गरीब होना कोई कमजोरी नहीं है, तुम्हारे पास हिम्मत है और अक्ल है। फिर काजी साहब ने खजांची को बुलाया और कहा कि इस मोची को 10 दीनार और दो, यह उसके कष्ट का हट जाना है। हसन ने कहा कि नहीं हुजूर, मुझे और पैसों की जरूरत नहीं, मुझे जो मिलना था वो मिल गया। लेकिन काजी साहब ने जिद की और हसन को 10 दीनार और दिलवा दिए। अब हसन के पास कुल 15 दीनार हो गए। अदालत में बैठे सब लोगों ने तालियां बजाई। एक आदमी ने कहा कि आज सच में इंसाफ हुआ, एक गरीब मोची ने अपनी हिम्मत से अपना हक पाया। बुजुर्ग ने हसन के पास आकर कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो गरीब भी अपना हक ले सकता है। हसन ने शर्मिंदगी से कहा कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने तो बस अपना हक मांगा था। करीम भी हसन के पास आया और बोला कि भाई, तुमने कमाल कर दिया, मुझे लगा था कि तुम्हारी योजना काम नहीं करेगी, लेकिन तुमने तो काजी साहब को ही सबक सिखा दिया। हसन मुस्कुराया और कहा कि भाई, तुम्हारी मदद के बिना यह मुमकिन नहीं था, शुक्रिया। काजी साहब ने अदालत में ऐलान किया कि आज से मैं वादा करता हूं कि मैं किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा, और अगर कोई मेरे पास इंसाफ मांगने आएगा तो मैं उसे जरूर सुनूंगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सब लोगों ने फिर से तालियां बजाई। हसन ने अदब से काजी साहब को सलाम किया और अदालत से बाहर निकल आया। हसन अदालत से बाहर निकला तो उसके साथ बहुत से लोग भी बाहर आए। कुछ लोग उसके पास आए और उसकी पीठ थपथपाने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हसन ने अदब से कहा कि चाचा जान, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने तो बस अपना हक मांगा था, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। एक और आदमी ने कहा कि नहीं मोची साहब, तुमने जो किया वह बहुत बड़ी हिम्मत का काम था, आज तक किसी ने काजी साहब के सामने ऐसे बात नहीं की, तुम सच में बहादुर हो। हसन शर्मिंदगी से मुस्कुराया, उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वह सच में हुआ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 15 दीनार गिने। वह सोचने लगा कि अब उसकी बीवी और बच्चे कितने खुश होंगे। करीम ने हसन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भाई, अब चलो, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होगी। हसन ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों बाजार से होकर अपने घरों की तरफ चल पड़े। रास्ते में बहुत से दुकानदार उन्हें देखकर पूछने लगे कि क्या हुआ था अदालत में। खबर तो सारे बाजार में फैल गई थी कि एक मोची ने काजी साहब को अदालत में ही सबक सिखा दिया। एक हलवाई ने हसन को बुलाया और कहा कि मोची भाई आओ, तुम्हें मिठाई खिलाता हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हसन ने मना किया और कहा कि नहीं भाई, अभी मुझे घर जाना है, फिर कभी आऊंगा। हलवाई ने कहा कि नहीं नहीं, बस थोड़ी सी मिठाई ले लो, ये मेरी तरफ से तोहफा है। हसन ने देखा कि हलवाई की बात टाल नहीं सकता तो उसने थोड़ी सी मिठाई ले ली। हलवाई ने कहा कि भाई आज तुमने हम जैसे छोटे दुकानदारों का सिर ऊंचा कर दिया, अब किसी बड़े आदमी की हिम्मत नहीं होगी कि वह हमारा हक मारे। हसन ने कहा कि भाई यह मत सोचो, हर कोई बुरा नहीं होता, काजी साहब भी अच्छे इंसान हैं, बस उनसे एक गलती हो गई थी। इसी तरह रास्ते में और भी बहुत से लोग मिले जिन्होंने हसन की तारीफ की। कुछ लोगों ने तो उसे अपने घर खाने पर बुलाया। हसन सबको धन्यवाद देता रहा और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह अपने घर पहुंच गया। घर के दरवाजे पर उसकी बीवी फातिमा खड़ी थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। जैसे ही उसने हसन को देखा तो फौरन उसके पास आई और पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी देर क्यों लगा दिए? मैं बहुत घबरा गई थी। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा कि फातिमा, आज बहुत कुछ हुआ, पहले मुझे अंदर तो आने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। दोनों अंदर गए। हसन ने अपने बच्चों को गले लगाया। उसका बेटा इब्राहिम और बेटी आयशा दोनों खुशी से उछलने लगे। इब्राहिम ने पूछा कि अब्बा जान, आपको पैसे मिल गए? हसन ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी जेब से 15 दीनार निकालकर फातिमा के हाथ में रख दिए। फातिमा यह देखकर हैरान रह गई। उसने कहा कि ये इतने सारे पैसे कहां से आए? तुमने तो कहा था कि सिर्फ 5 दीनार मिलने थे। हसन ने बैठकर पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने और करीम ने मिलकर एक योजना बनाई, कैसे वह अदालत में पहुंचे, कैसे काजी साहब ने पहले इनकार किया और फिर कैसे लोगों ने हसन का साथ दिया। फातिमा ध्यान से सुनती रही। जब हसन ने सारी कहानी सुना दी तो फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कोई मुसीबत ना हो जाए, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। हसन ने कहा कि हाँ फातिमा, अल्लाह ने सच में मेरी मदद की, और उन लोगों ने भी जो अदालत में मेरा साथ दिया। छोटे बच्चे इब्राहिम ने पूछा कि अब्बा जान, क्या काजी साहब बुरे इंसान हैं? हसन ने बेटे को गोद में बिठाया और कहा कि नहीं बेटा, काजी साहब बुरे इंसान नहीं हैं, उनसे एक गलती हो गई थी। हर इंसान से गलती हो सकती है,
लेकिन जो अपनी गलती मान लेता है और माफी मांग लेता है वह अच्छा इंसान है। इब्राहिम ने पूछा कि तो हमें क्या करना चाहिए जब कोई हमारे साथ गलत करे? हसन ने कहा कि बेटा, हमें हमेशा अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन प्यार और अदब से। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह हमेशा सच्चे लोगों की मदद करता है। छोटी बेटी आयशा ने पूछा कि अब्बा जान, अब हम इन पैसों से क्या करेंगे? हसन ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी, पहले तो हम तुम्हारे और इब्राहिम के लिए नए कपड़े खरीदेंगे, फिर घर के लिए खाने पीने का सामान लाएंगे, और बाकी पैसों से मैं अपनी दुकान के लिए कुछ नए औजार खरीदूंगा। फातिमा ने कहा कि और हाँ, हमें करीम भाई को भी कुछ देना चाहिए, उन्होंने तुम्हारी बहुत मदद की। हसन ने कहा कि हाँ, यह बात तो सही है, कल मैं करीम के लिए कुछ लेकर जाऊंगा। रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार बहुत खुश था। बच्चे सो गए और हसन और फातिमा बाहर आंगन में बैठकर बात करने लगे। फातिमा ने कहा कि तुम जानते हो मुझे आज सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है? हसन ने पूछा कि क्या? फातिमा ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तुम 5 दिन तक अदालत के बाहर बैठे रहे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। यही तो असली जीत है। हसन ने फातिमा का हाथ पकड़ा और कहा कि यह सब तुम्हारे हौसले की वजह से हुआ। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं हार मान जाता। अगले दिन सुबह हसन अपनी दुकान पर गया। दुकान खोलते ही बहुत से लोग आने लगे। कुछ लोग अपने जूते ठीक करवाने आए थे और कुछ लोग सिर्फ हसन से मिलने आए थे। एक आदमी ने कहा कि मोची साहब, मेरे जूते की मरम्मत करोगे? मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। हसन ने जूते देखे और कहा कि हाँ भाई, ये तो आराम से ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में आ जाना। पूरे दिन हसन की दुकान पर भीड़ लगी रही। शाम तक उसे इतना काम मिल गया जितना पूरे महीने में नहीं मिलता था। हसन बहुत खुश था। उसने सोचा कि अल्लाह ने उसकी मेहनत और हिम्मत का फल दे दिया। दूसरे दिन हसन बाजार गया और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। उसने फातिमा के लिए भी एक सुंदर दुपट्टा खरीदा। फिर वह करीम की दुकान पर गया। करीम अपनी दुकान पर कपड़े सिल रहा था। हसन को देखकर वह खुश हो गया। करीम ने कहा कि आओ भाई, कैसे हो? हसन ने कहा कि अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की। हसन ने अपनी जेब से 5 दीनार निकाले और करीम की तरफ बढ़ाए। करीम ने मना करते हुए कहा कि नहीं भाई, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, मैंने तो बस दोस्ती निभाई। हसन ने कहा कि भाई, ये पैसे नहीं, ये दोस्ती का तोहफा है। तुमने मुसीबत में मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने हसन को गले लगाया और कहा कि भाई, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। कुछ दिन गुजर गए। हसन की दुकान पर काम बढ़ता गया। लोग दूर दूर से आकर अपने जूते ठीक एक करवाने लगे। हसन की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसका नाम पूरे शहर में फैल गया। एक दिन हसन अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था। तभी एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आया। वह आदमी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसने हसन से पूछा कि क्या तुम हसन मोची हो? हसन ने खड़े होकर अदब से कहा कि जी हाँ, मैं ही हसन हूँ। आदमी ने कहा कि मैं कहाजी साहब का नौकर हूँ, कहाजी साहब ने तुम्हें बुलाया है। हसन थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा कि क्या काजी साहब अब उससे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। हसन ने अपनी दुकान बंद की और नौकर के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर में वह काजी साहब के घर पहुंच गया। यह एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। नौकर हसन को अंदर ले गया। काजी साहब एक बड़े कमरे में बैठे थे। उन्होंने हसन को देखा तो खड़े हो गए और मुस्कुराए। काजी साहब ने कहा कि आओ हसन, बैठो। हसन अदब से बैठ गया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि काजी साहब ने उसे क्यों बुलाया है। काजी साहब ने कहा कि हसन, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं क्योंकि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। उस दिन अदालत में जो कुछ हुआ उससे मुझे बहुत सबक मिला। मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छा काजी हूं, लेकिन मैं खुद ही बेईमानी कर रहा था। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। हसन ने कहा कि हुजूर, वह सब तो बीत गया, अब आप उसे भूल जाइए। काजी साहब ने कहा कि नहीं हसन, मैं नहीं भूल सकता, और मैं नहीं चाहता कि भूलूं। मैं चाहता हूं कि यह बात हमेशा मुझे याद रहे ताकि मैं दोबारा ऐसी गलती न करूं। फिर काजी साहब ने एक थैली उठाई और हसन की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि यह लो, इसमें 100 दीनार हैं। हसन हैरान रह गया। उसने कहा कि हुजूर, यह क्या है? मुझे और पैसों की जरूरत नहीं है, आप मुझे पहले ही बहुत दे चुके हैं। काजी साहब ने कहा कि नहीं हसन, यह पैसे तुम्हारी मेहनत और हिम्मत का इनाम है। तुमने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया और मैं चाहता हूं कि तुम इन पैसों से अपनी दुकान को बड़ा करो। हसन ने कहा कि लेकिन हुजूर, इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकता।
काजी साहब ने कहा कि हाँ हसन, ये मेरी खुशी है कि मैं तुम्हें यह दे रहा हूँ। तुम एक ईमानदार और मेहनती इंसान हो और ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। फिर काजी साहब ने आगे कहा कि और हाँ, एक बात और, मैंने फैसला किया है कि अब से मैं हर हफ्ते एक दिन गरीब लोगों के लिए खास अदालत लगाऊंगा, जहां वह बिना किसी वकील या पैसे के सीधे मुझसे मिल सकें और अपनी बात कह सकें। हसन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि हुजूर, ये बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत से गरीब लोगों को फायदा होगा। काजी साहब ने कहा कि हाँ, और यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने मुझे आईना दिखाया, अब मैं एक बेहतर काजी बनने की कोशिश करूंगा। हसन ने थैली ली और काजी साहब को शुक्रिया कहा। वह घर वापस आया और फातिमा को सब कुछ बताया। फातिमा बहुत खुश हुई। उसने कहा कि देखो अल्लाह कैसे अच्छे लोगों को नवाजता है। हसन ने उन पैसों से एक बड़ी दुकान खरीदी। उसने 2 और मोचियों को काम पर रखा। उसका काम और भी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन हसन ने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह हमेशा मेहनत से काम करता रहा और लोगों से अच्छे से पेश आता रहा। कुछ महीने बाद पूरे शहर में हसन की दुकान मशहूर हो गई। लोग उसे एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। बच्चों को उनके माता पिता कहते कि देखो हसन मोची जैसे बनो, वही ईमानदार है और मेहनती है। एक दिन हसन अपनी दुकान पर बैठा था, तभी कुछ गरीब लोग उसके पास आए। एक आदमी ने कहा कि हसन भाई, हमें आपकी मदद चाहिए। हसन ने पूछा कि क्या मदद चाहिए भाई? आदमी ने कहा कि हमारे साथ भी एक जालिम आदमी ने धोखा किया है। हमने उससे काम किया लेकिन उसने हमें पैसे नहीं दिए। हम अदालत गए लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हसन ने कहा कि भाई, अब तो काजी साहब हर हफ्ते गरीबों के लिए खास अदालत लगाते हैं। तुम वहां जाओ, तुम्हारी बात जरूर सुनी जाएगी। आदमी ने कहा कि हाँ, हमें यह पता है, लेकिन हम नहीं जानते कि अदालत में कैसे बात करनी चाहिए। हम डरते हैं। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? हसन ने थोड़ा सोचा, फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले हफ्ते हसन उन गरीब लोगों के साथ अदालत गया। काजी साहब ने हसन को देखा तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आओ हसन, क्या बात है? हसन ने कहा कि हुजूर, ये लोग आपसे इंसाफ मांगने आए हैं, मैं बस इनके साथ हूँ। काजी साहब ने उन लोगों की बात ध्यान से सुनी और उन्हें इंसाफ दिलाया। वह लोग बहुत खुश होकर गए। इसके बाद जब भी कोई गरीब इंसान मुसीबत में होता तो वह हसन के पास आता और हसन हमेशा उनकी मदद करता। धीरे धीरे हसन पूरे शहर में एक इज्जतदार इंसान बन गया। साल बीत गए, हसन का काम और भी ज्यादा बढ़ा। अब उसकी 3 दुकानें थीं और बहुत से मोची उसके साथ काम करते थे, लेकिन हसन कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया था। वह हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। उसने एक छोटा सा स्कूल भी खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। हसन के बच्चे भी बड़े हो गए। इब्राहिम एक अच्छा व्यापारी बन गया और आयशा की शादी एक अच्छे घर में हो गई। फातिमा भी बहुत खुश थी। एक दिन हसन अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक बूढ़ा आदमी आया। वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसने हसन से कहा कि बेटा, मुझे तुमसे एक काम है। हसन ने अदब से कहा कि हाँ चाचा जान, बताइए। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जूते खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पुराने जूते बिल्कुल फट गए हैं। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? हसन ने बूढ़े आदमी के जूते देखे। वह सच में बहुत खराब हालत में थे। हसन ने कहा कि चाचा जान, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए नए जूते बनवाता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा कि लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा कि चाचा जान, पैसों की कोई बात नहीं, ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। हसन ने एक नया जोड़ा जूतों का निकाला और बूढ़े आदमी को दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हसन के लिए दुआ की और कहा कि बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। उस दिन शाम को जब हसन घर पहुंचा तो उसने फातिमा से कहा कि आज मुझे बहुत सुकून मिला। फातिमा ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? हसन ने पूरा किस्सा सुनाया। फिर उसने कहा कि तुम्हें याद है जब काजी साहब ने मेरे जूते सिलवाए थे और पैसे नहीं दिए थे? उस वक्त मैं कितना परेशान था, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं किसी गरीब को मुफ्त में जूते दे सकता हूँ। यही तो असली खुशी है। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, यही तो असली खुशी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह हमें और ज्यादा देता है। बरसों बाद जब हसन बूढ़ा हो गया तो एक दिन शहर के लोगों ने उसकी इज्जत में एक जलसा रखा। सारे शहर के लोग इकट्ठे हुए। काजी साहब भी आए। उन्होंने हसन को गले लगाया और कहा कि हसन, तुम मेरे लिए एक मिसाल हो, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। हर के मेयर ने खड़े होकर कहा कि हसन साहब, आप इस शहर के लिए एक रोल मॉडल हैं। आपने साबित किया कि ईमानदारी और मेहनत से इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। आज हम आपको इस शहर का सबसे इज्जतदार नागरिक का खिताब देना चाहते हैं।
सारे लोगों ने तालियां बजाईं। हसन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अदब से खड़े होकर कहा कि भाइयों और बहनों, मैं एक साधारण मोची हूं। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने बस अपना हक मांगा था और अल्लाह ने मेरी मदद की। अगर मेरी जिंदगी से किसी को कुछ सीखना है तो यही सीखें कि कभी हिम्मत मत हारिए। चाहे आप कितने भी मुसीबत में हों, अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन अदब और इज्जत से। और जब आप कामयाब हो जाएं तो दूसरों की भी मदद कीजिए। एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ और बोला कि हसन चाचा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप अदालत के बाहर 5 दिन तक बैठे थे और कोई आपको अंदर नहीं जाने दे रहा था, तब क्या आपने कभी सोचा कि हार मान लें? हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, सच कहूं तो हाँ, कई बार मेरे मन में यह ख्याल आया कि छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि अगर मैं आज हार मान गया तो कल मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? उन्हें लगेगा कि गरीब का कोई हक नहीं होता। मैं नहीं चाहता था कि वह ऐसा सोचें, इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि हसन बेटा, तुमने जो किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं किया, तुमने हम सब गरीबों के लिए किया। तुमने हमें दिखाया कि हम भी अपना हक मांग सकते हैं। आज की तारीख में इस शहर में गरीबों के साथ ज्यादा इज्जत से पेश आया जाता है। यह सब तुम्हारी वजह से है। हसन ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं आंटी जी, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है और आप सब लोगों का साथ है। अगर उस दिन अदालत में लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। करीम भी वहां मौजूद था। उसने खड़े होकर कहा कि दोस्तों, मैं हसन का बचपन का दोस्त हूं। मैं गवाही देता हूं कि हसन हमेशा से ही एक ईमानदार और नेक दिल इंसान रहा है। जब उसने मुझसे अदालत में उसका साथ देने को कहा तो मैं डर गया था, लेकिन हसन की हिम्मत देखकर मैंने भी हिम्मत की और आज मैं खुश हूं कि मैंने उसका साथ दिया। काजी साहब ने फिर से खड़े होकर कहा कि दोस्तों, मैं आज यहाँ बहुत शर्मिंदगी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन साथ ही बहुत खुशी के साथ भी। शर्मिंदगी इसलिए कि मैंने हसन के साथ बहुत गलत किया था और खुशी इसलिए कि हसन ने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। उस दिन के बाद से मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की। मैंने एक खास अदालत शुरू की जहां गरीब लोग बिना किसी रुकावट के अपनी बात रख सकते हैं, और यह सब हसन की वजह से हुआ। फिर काजी साहब ने आगे कहा कि हसन ने मुझे सिखाया कि ताकत और पद से बड़ी चीज है ईमानदारी और इंसानियत। आज मैं हसन को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। जलसे में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। हसन को एक सुंदर शॉल पहनाई गई और उसे एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। उस प्रशस्ति पत्र में लिखा था कि हसन मोची ने अपनी हिम्मत और ईमानदारी से इस शहर को एक मिसाल दी है। वह हमेशा याद किए जाएंगे। जलसे के बाद जब हसन घर पहुंचा तो उसका पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। इब्राहिम ने अपने अब्बा को गले लगाया और कहा कि अब्बा जान, आज मुझे आप पर बहुत नाज है। आपने हमें सिखाया कि जिंदगी में हिम्मत और ईमानदारी सबसे जरूरी है। आयशा भी अपने बच्चों के साथ आई थी। उसने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जान, मैं अपने बच्चों को आपकी कहानी सुनाती हूँ। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके नाना कितने बहादुर थे। फातिमा ने हसन का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम जानते हो, जब तुम पहली बार अदालत से खाली हाथ लौटे थे तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि हम अपना हक कभी नहीं पा सकेंगे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने मुझे भी हिम्मत दी और आज देखो हम कहाँ हैं। यह सब तुम्हारी मेहनत और अल्लाह के करम का नतीजा है। हसन ने सबको गले लगाया और कहा कि यह सब सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम सबने मेरा साथ दिया। फातिमा ने मुझे हिम्मत दी, करीम ने मेरी मदद की, अदालत के लोगों ने मेरा साथ दिया और सबसे बढ़कर अल्लाह ने मेरी मदद की। मैं तो बस एक जरिया था। उस रात खाने की मेज पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। हसन के पोते पोतियां भी थे। छोटे पोते ने पूछा कि दादा जान, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब मिली? जब आपको पैसे मिले या जब आपकी दुकान बड़ी हो गई? हसन ने सोचा और फिर जब आके जवाब दिया कि बेटा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब मैंने उस बूढ़े आदमी को मुफ्त में जूते दिए थे। उस दिन मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में कुछ हासिल किया है। पैसे और दुकान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी की मदद करने की खुशी हमेशा दिल में रहती है। इब्राहिम ने कहा कि अब्बा जान, मैं भी अपने काम में यही करने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई गरीब मेरे पास मदद मांगने आता है तो मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। आपने हमें यही सिखाया है। हसन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा, यही तो मैं चाहता था। अगर मेरे बच्चे और पोते पोतियां अच्छे इंसान बने तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। कुछ साल और बीत गए। हसन की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। वह अब ज्यादा काम नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी वह रोज अपनी दुकान पर जाता और बैठता। लोग उससे मिलने आते और उससे सलाह लेते। एक दिन एक नौजवान लड़का उसके पास आया। वह बहुत परेशान लग रहा था।
उसने हसन से कहा कि चाचा जान, मेरे साथ भी एक जालिम आदमी ने धोखा किया है। मैंने उसके लिए काम किया लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। हसन ने उसे प्यार से बिठाया और कहा कि बेटा पहले तो घबराओ मत। हर मुसीबत का कोई ना कोई हल होता है। तुमने क्या कोशिश की है अब तक? लड़के ने कहा कि मैं उस आदमी के घर कई बार गया लेकिन वह मुझे भगा देता है। मैं अदालत जाना चाहता हूं लेकिन मुझे डर लगता है। हसन ने मुस्कुराते हुए कहा कि डर किस बात का बेटा? अदालत इंसाफ के लिए होती है। तुम हिम्मत से जाओ और अपनी बात रखो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। और हाँ, एक बात याद रखना, हमेशा अदब से बात करना, गुस्सा मत करना, अपने सबूत इकट्ठे करना और सबसे जरूरी बात यह कि हार मत मानना, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। लड़के ने कहा कि चाचा जान, लेकिन मैं तो गरीब हूँ, क्या अदालत में मेरी बात सुनी जाएगी? हसन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, गरीबी कोई कमजोरी नहीं है। मैं भी तो गरीब था लेकिन मैंने अपना हक पाया। अब इस शहर में एक खास अदालत है जहां गरीब लोग आसानी से अपनी बात रख सकते हैं। तुम वहां जाओ और अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। लड़के की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने कहा कि सच चाचा जान, आप मेरे साथ चलेंगे? हसन ने कहा कि हाँ बेटा, मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो अपने हक के लिए लड़ते हैं। अगले हफ्ते हसन उस लड़के के साथ अदालत गया। काजी साहब अब बहुत बूढ़े हो गए थे लेकिन वह अभी भी अदालत में बैठते थे। उन्होंने हसन को देखा तो खुश हो गए। काजी साहब ने कहा कि आओ हसन भाई, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कैसे हो? हसन ने कहा कि अल्लाह की मेहरबानी से ठीक हूँ। मैं इस लड़के के साथ आया हूँ, इसे आपसे इंसाफ चाहिए। काजी साहब ने ध्यान से लड़के की बात सुनी और उसे इंसाफ दिलाया। लड़का बहुत खुश होकर गया। उसने हसन के पैर छुए और कहा कि चाचा जान, आप मेरे लिए भगवान की तरह हैं। आपने मेरी मदद की। हसन ने उसे उठाया और कहा कि नहीं बेटा, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैंने बस तुम्हें रास्ता दिखाया। असली मेहनत तो तुमने की, तुम हिम्मत से अपना हक मांगने गए, यही तो असली बहादुरी है। वह दिन हसन की जिंदगी का आखिरी दिन था जब वह अदालत गया। उसके कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन अब उसकी उम्र बहुत हो गई थी। एक रात हसन ने अपने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। सब उसके बिस्तर के आसपास बैठ गए। हसन ने कमजोर आवाज में कहा कि बच्चों, मेरा वक्त आ गया है लेकिन मैं खुश हूं। मैंने एक अच्छी जिंदगी जी, मैंने अपना हक लिया, मैंने दूसरों की मदद की और सबसे बढ़कर मुझे तुम सब जैसा परिवार मिला। फातिमा रो रही थी। हसन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि रो मत, हमने साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारा, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया। फिर हसन ने इब्राहिम की तरफ देखा और कहा कि बेटा, तुम अपने काम में ईमानदार रहना, कभी किसी का हक मत मारना और हमेशा गरीबों की मदद करना। इब्राहिम ने रोते हुए कहा कि जी अब्बा जान, मैं आपकी हर बात याद रखूंगा। हसन ने आयशा को देखा और कहा कि बेटी, तुम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, उन्हें हिम्मत और ईमानदारी सिखाना। आयशा ने कहा कि जी अब्बा जान, मैं अपने बच्चों को आपकी कहानी जरूर सुनाऊंगी। फिर हसन ने अपने पोते पोतियों को देखा, उन्हें प्यार से बुलाया और कहा कि बच्चों, याद रखना कि जिंदगी में तुम्हें बहुत मुश्किलें आएंगी लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, हमेशा अपने हक के लिए लड़ना, लेकिन अदब और इज्जत से। और जब तुम कामयाब हो जाओ तो दूसरों की भी मदद करना। छोटे पोते ने पूछा कि दादा जान, अगर हम डर जाएं तो क्या करें? हसन ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, डरना कोई बुरी बात नहीं है, हर इंसान डरता है, लेकिन बहादुर वह है जो डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है। जब मैं पहली बार अदालत गया था तो मैं भी बहुत डर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा, और फिर मैंने हिम्मत की और देखो अल्लाह ने मेरी मदद की। उस रात हसन ने आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने एक अच्छी जिंदगी जी थी और अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गया था। अगले दिन पूरा शहर हसन के जनाजे में इकट्ठा हुआ। हजारों लोग आए, अमीर गरीब सब। काजी साहब भी आए। उन्होंने रोते हुए कहा कि आज एक महान इंसान चला गया। हसन ने मुझे और इस पूरे शहर को बहुत कुछ सिखाया। शहर के मेयर ने कहा कि हसन साहब की याद में हम एक मूर्ति बनाएंगे जो शहर के बीच में लगेगी ताकि आने वाली नस्लें उन्हें याद रखें। कुछ महीनों बाद हसन की मूर्ति लगाई गई। उस मूर्ति के नीचे एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, हसन मोची एक साधारण इंसान जिसने असाधारण हिम्मत दिखाई। उन्होंने हमें सिखाया कि हर इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आज भी जब कोई गरीब या मजबूर इंसान उस मूर्ति के सामने से गुजरता है तो वह रुककर हसन को याद करता है।
और अपने दिल में हिम्मत लेता है कि वह भी अपने हक के लिए लड़ सकता है। हसन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। माएं अपने बच्चों को सुनाती, दादा दादी अपने पोते पोतियों को सुनाते, और हर कोई जो यह कहानी सुनता उसे यही सबक मिलता, जो सच्चाई के साथ खड़ा है उसके साथ खुदा खड़ा है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं है, असली कमजोरी है अपने हक के लिए न लड़ना। हिम्मत रखो, ईमानदार रहो और मेहनत करो, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी गरीब या कमजोर क्यों न हों, हमें अपने हक के लिए जरूर लड़ना चाहिए। हिम्मत, ईमानदारी और सब्र से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, और जब हम कामयाब हों तो हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि असली कामयाबी यही है कि हम दूसरों की जिंदगी में भी खुशियां ला सकें।